नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। तो आज का हमारा एपिसोड स्पॉन्सर करा है सौरभ ओवरसीज ने, जिसकी सारी जानकारी जानने खातिर वीडियो के एंड तक जुड़े रहियो। सौरभ ओवरसीज का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आज का एपिसोड स्पॉन्सर करने खातिर। तो चलो अपने एपिसोड की शुरुआत करा। रेडी हो सर? जी बिल्कुल रेडी हूँ। सीधे अपने गेम सेगमेंट पावा आपने कंटेंट का वेरा है गोलू का कैसा होता है। ठीक है, पहला मेरा जो गेम सेगमेंट है उसका नाम है फंकी बातें, जिसमें मैं आपके जो हिट गाने रहे हैं उनसे रिलेटेड आपसे बातचीत करूंगी। मतलब अपना मजाक के तौर पर बताने कि उस गाना के टाइम पे क्या कुछ हुआ था, तो थोड़ा सा आपकी भी आदत आ जाएगी। ओके। ठीक है, जोगी बन गया रहा, बहुत प्यारा गाना रहा है आपका। मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी है उस गाने में, आजकल अपने हरियाणा में जो गाने आवे हैं ये किस तरीका आवे हैं कि एंड फिनिशिंग नहीं हो रही। अब समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गाना की जो लाइन लग रहा है फिनिशिंग नहीं दे रहे आज अपने हरियाणा के सिंगर। फिनिशिंग का मतलब आप हिंदी सॉन्ग सुनोगे ना वो उतार चढ़ाव या चीज, लेकिन आपका इस गाना में हल्की हल्की बात झलक मैंने देखने मिली, या मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है भाई, गलत कमेंट मत करियो। ये मैंने थोड़ा सा देखा तो उसमें वह चीज दिखी। गलत कमेंट करेंगे। अब सुनाओ एक बार वो गाना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहूँ। सुनाइए एक बार गाना सुनाओ। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। और भाई सपोर्ट करो, इसने गुड़िया ने बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रही है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट करो। और सभी कलाकारों का फ़र्ज़ भी बना भाई, कोई भी मेहनत करता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके। कर बैठा प्यार नादानी में हो, फिर बिछड़ गया नादानी में। ये चीज सर, ये स्टॉप हो कर नादानी बैठा में, यह चीज जो आपने एंड दे रखी है या इस गाना में मैंने नोटिस करी। अपने जो आजकल के हरियाणा के गाने ने फिनिशिंग नहीं है लाइनों में, सीधा खत्म। कर बैठा प्यार नादानी में हो, फिर बिछड़ गया जवानी में। कर बैठा प्यार नादानी में, बिछड़ गया जवानी में। कर कर के तन याद इश्क का रोगी बन गया रे। ओ तेरे हीरे वर्गा यार प्यार में जोगी बन गया रे। ओ तेरे हीरे वर्गा यार प्यार में जोगी बन गया रे, प्यार में जोगी बन गया रे। इस गाना में सर मैंने यह चीज नोटिस करी थी। जो अपने राइटर भाई हैं राजस्थान से हैं, सॉरी मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं है, पवन जी हैं तो शायद, तो बहुत अच्छा लिखते हैं, सूफी भी लिखते हैं वो। सलमान अली के भी काफ़ी सॉन्ग लिखे हैं कोई उन्होंने। सूफी सॉन्ग करे आपने? सूफी अभी तैयारी है, बिंटू पापड़ा भाई ने लिखा है ओह और मैं गा रहा हूँ। गजब का गाना है, जल्दी ही आपके बीच होगा। क्या बात है जी। अगला गाना अपना है हाय दारू, जिसमें 4 से 5 अपने हरियाणा के आर्टिस्टा ने काम करा था। सुना दो एक बार, पहले तो गाना ही सुना दो। मैं अपनी लाइन से शुरू कर देता हूँ। हंसी से शीशा टकराए, फिर मस्ती सी सब पे छा जाए। हाय दारू हाय दारू हाय दारू हाय, मारी तो जानी सरे जिंदगी पीण में। कटरे से काचे ठाडे यारा गिला जीण में। हर जगह धोखा साथ दारू ही निभाए, दारू ही निभाए। हाय दारू हाय दारू हाय दारू हाय। सॉरी बेसुरा हो गया। अच्छा हाय दारू गाना जो भी हमने देखा वीडियो में, या बात तो है पूरे स्वाद ले रखे हैं आप लोगों ने, पूरा मजाक कर रखा है, फन कर रखा है। तो इस गाना से रिलेटेड कुछ इसी बातें बताओ कि आपने किस तरह करा था, पूरे स्वाद दाम करा था, मजाक मस्ती में कोई सा यादगार मोमेंट इस गाने के शूट को या हो, या लिखते टाइम कोई सी बात हुई हो, थोड़ा सा याद करो। नहीं अच्छा मजा आया, और अमित चौधरी भाई ने बहुत कम समय में इस गाने को बहुत अच्छी इसकी वीडियो करी है। बहुत कमाल का डायरेक्शन किया है उन्होंने, क्योंकि समय बहुत कम था। वैसे तो कॉल टाइम शाम के 6 बजे का था, तो सारी रात में इस गाने को शूट करना था, लेकिन जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे सारे कलाकार नहीं पहुंचे। मैं तो पहुंच गया था, बट मासूम भाई थोड़ा सा लेट आए। और ले दो नाम ले दो, मासूम सर का ले दो तो रखे भी ले दो। फिर कुछ
सेट पे ऐसी बातें हो गई थी, हंसी मजाक ज्यादा चल गया था। जैसे कि शूट को थोड़ा सा दरकिनार करके हंसी मजाक ज्यादा चलने लग गया था। मतलब बोले तो बस, समझ जाओ यार। हाँ कुछ नहीं बोले तो। बाकी बहुत मजा आया शूट पे, और जो हंसी मजाक मासूम भाई ने करी सेट पे, मजा आ गया। तो जितनी थोड़ा सा लेट हो उम्मीद गया था, थी बट उस हिसाब से अमित चौधरी भाई ने बहुत अच्छा हैंडल किया और बहुत कमाल का कर शूट दो किया। टैग अमित सर ने। अच्छा सर, इस गाने पे जो आपने उम्मीद करी थी, क्या उतना पब्लिक रिस्पॉन्स मिला? अच्छे गाने में रिस्पॉन्स बहुत कम मिला तो ये है। अच्छा गाना थोड़ी है, क्या तो संदेश क्यों, दे रहे हो इससे आप जो संदेश अपनी? अमिताभ बच्चन ने की संदेश दिया था, कौन से गाने में? मुझे पीने का शौक फिर मैंने कब कही नहीं, उन्होंने कोई संदेश दिया था? मैंने तो जिक्र ही नहीं किया ना किसी पी ले पी। या चीज। हर चीज को अगर रियलाइज करेंगे ना, हम्म। तो कोई गाना बनेगा ही नहीं। मे भी। सच्ची बात तो यह है। हाँ हाँ, हो सका अगर हर चीज पर फोकस करा तो। हाँ, तो बनेगा ही नहीं गाना। अगला गाना आपका था घुंघरू टूट जाएगा। हम्म। गाना सुना सर एक बार। बहुत अच्छा डीजे सॉन्ग रहा है, बहुत अच्छा चला अभी, आज भी पैसा हाँ, नहीं बहुत चल प्यार मिला उस गाने को। एक बार सुना दो। हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जाएगा, हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जाएगा, रे थोड़ी हड़वे हड़वे चाल घुंघरू टूट जाएगा, ओ घुंघरू टूट जाएगा। इस गाना का जो लास्ट पैरा है, लास्ट पैरे की लाइन सुनाओ सर। आख्या में काजल नाक में कोका सुथरा लागे चौखायो, आमीन बड़ोदी कहे तेरे ते नजर हटाना औखायो, आख्या में काजल नाक में कोका सुथरा लागे चौखायो, आमीन बड़ोदी कहे तेरे ते नजर हटाना औखायो, कोई सारे बगड़ में तेरे ते ना क्यूट पावेगा। यहीं पर रुको सर, यहाँ पे आपने लिंग चेंज कर रखा है। अब समझो, लाइन दोबारा बोलिए। सारे बगड़ में तेरे तल क्यूट नहीं पावेगा, लड़की तो बोल रहे हो आप, लेकिन आपने यहाँ पे गा कर दिया, गा। इसका मतलब गाना की राइमिंग जोड़न खातर थोड़े बहुत शब्द की हेरा फेरी कर दो। ना ना ना, बताओ फिर इसका मतलब। क्यूट पावेगा वो पावेगा, वो अगली बात बता रहा है ना, प्रश्नवाचक सीन है ये। तो ये थोड़ी है कि फिर तो ये बोलना पड़ेगा कि कोई सारी छोरी हमें तेरे तना क्यूट पावेगी। अगर गी पे बात आवे तो फिर वो उस हिसाब से रिलेट करना पड़ेगा ना, कि भाई इतनी सारी छोरी है मतलब गाना आप एक लड़की को बोल रहे हो, ये लाइन है लड़की को मैं के बोल रहा लिए। हूँ, लेकिन सारा बगड़ आ गया ना, तो बगड़ पे तो वही होगा ना यूज। वो कॉम्बिनेशन है कौन है? जब गाना पूरा गाना एक लड़की थी डेडिकेट कर रही हो, लिरिक्स एक लड़की के लिए, एक लड़की ना को हो। तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही। ये जो सिचुएशनली उसको बोला गया है, क्योंकि आने वाली बात पे बोला गया है ये क्यूट पावेगा। पॉइंट सिर्फ यहाँ पे है और नहीं पे नहीं है ये बात, गा पे है बात। हाँ वही मैं कहूँ, हाँ। मेरा भी पॉइंट ये ही है। कोई सारे बगड़ में तेरे तना क्यूट पावेगा। हमने फ्यूचर प्रेजेंट या पास्ट की जिक्र को नहीं करा इसमें। अच्छा, सिर्फ लिंग का जिक्र है कि एक लड़की के पूरे लिरिक्स से लड़की को डेडिकेट करे, और यहाँ पे आपने लिंग बदल दिया, गा कर दिया। या तो आगे किसी लड़का टिको किया बात, लड़का थी कह रहे हैं। कोई ना, अमीन बड़ोदी भाई तक भाई आगे लिंग चेंज कर दिया। नहीं, मैं सिर्फ नू पूछना चाह रही थी कि राइमिंग जोड़न खातर, गाना कंप्लीट करने खातर हम थोड़े बहुत शब्द की हेरा फेरी कर सका। तो करना ही पड़ा है। हाँ। अब राइटर ने किस हिसाब से, अमीन भाई ने किस हिसाब से सोच के लिखा, तो वो तो वही जाना। मेरे फोन करके मुन्ना मास्टर नहीं बनाएंगे। तू आ जा बेटा। ओवरऑल अच्छा गाना है, अच्छा गाना बहुत। अमीन बड़ोदी भाई ने ये बहुत नहीं, ये यहाँ बात नहीं सर कि मैं इस चीज में रोस्ट कर रही हूँ, बस मेरे थॉट थे ये, मैंने कोई चीज समझ नहीं आई, मैंने आपसे पूछ ली, बात खत्म ना। सही है ना, मालूम मैंने इस चीज में डाउट था तो आपने बता दी ना। सही आगे हम लिंग बदल देंगे तो शब्दा का लिंग बदलना। शब्दा का कह रहा हूँ। अच्छा, अगला गाना जिंदगी जंग पे काफी बातचीत हो चुकी है, फिर भी एक बार इस गाना की कोई मीड की लाइन सुनाओ। बीच की कोई लाइन सुनाओ इस गाने की, जिंदगी जंग की। मन ने भी प्यार करा था जब पहली बार करा था, दिल दुल की बात के यारो सब कुछ नौछार करा था। यही रुको सर। न्योछावर हो यार, हरियाणा में नौछार हो यार। न्योछार कौन कवे है? बोलना एक अलग चीज है, लेखनी में न्योछावर आवे है, वो तो न्योछार कहते कौन है अपने बात समझने की है। हरियाणा में तो नुए बोल यार, हरियाणा में ये एक पुराने आप ही कहते आ रहे तो यह बात चल रही है, लेकिन मेरी बात तो तेरे बात समझ में आवा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है। क्यों फालतू की टॉपिक बनाती? कोई तो ऐसा होने जो आपकी एक एक बात पर बारीकी से काम करे, मैं पूछना चाह रही हूं। इतना बारीकी से हमारे बुढ़े दादा दादी न्योछार कहते हैं, हम भी अगर वही चीज बोलेंगे तो हमारे पढ़े लिखे उनका फायदा क्यों है? पॉइंट है इस बात में। हम भाई थोड़े बहुत तो पढ़ लिख रहे हैं, सेंस नॉलेज है, सोशली जा वहां
तो यह चीज आप नहीं कह सकते कि हरियाणा में नहीं बोलिया कर। चलो आगे ध्यान रखेंगे जी, मैं पूछ रही आगे हूँ नो कि क्यों शावर करे? बोल जाएंगे और ये भी फालतू के होंगे मैं थाने में ले सिर्फ जाएंगे। पूछ रही हूँ कि क्यों करे कि सिर्फ एक राइमिंग जोड़न खातर गाना की इसी तिशी कर दिया करो। FIR कटवा दे हमारी जब मन की कई गाने मेरे माइंड में, होगी जी, कई गलती होगी, आर्टिस्ट आगे नहीं करांगे, टाल कर देंगे आगे। ना सर, ये मजाक की बात थी। अच्छा शरीफ, आप मुझे न्यू बताओ, आप सिंगर हो और आज के टाइम पे सिंगर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुआ है, फिर भी आपका नाम क्यों नहीं बरकरार है? हालांकि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, मैं काफी बड़े आर्टिस्ट की जुबान तो आपके बारे में सुना है और सच में आपकी वोकल बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने भी आपके एक एग्जांपल बताया कि आपके गाने में फिनिशिंग है, लाइना में वो आप बहुत अच्छे और आपने काम भी अच्छा करा। कहीं ना कहीं आपने नहीं लगता कि जो रुतबा आपने मिलना चाहिए था, जो फेम, जो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही? देख खटका तो है यार बात ही, मैंने मेरा ऑन कैमरा कहूँ को नहीं, बट है। नहीं देखो, ये तो हर एक आर्टिस्ट को खटकती है, बट क्या है, कई चीज़ें होती हैं, अपने स्ट्रगल टाइम में लगा लो या बैकिंग में लगा लो। स्ट्रगल बैकिंग वो चीज नहीं है, पॉइंट ये है आपने गाने कर भी रखे हैं, नहीं आपके सुनो गाने मेरी बात चाल सुनो, भी रहे हैं। मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा अलग तरीके का रहा है और जितना भी मैंने आज तक किया मैंने अपने दम पे ही जहाज किया। में बैठ के तो कंपोज गाने करे ना, उनका समझे अलग नहीं, समझे स्ट्रगल नहीं, है। मैंने मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं था। बहुत से आर्टिस्ट है सर इसे। नहीं तकरीबन 90% आर्टिस्टों के पीछे बैकअप होता है, तो मेन रीजन वो भी है। बाकी बहुत बढ़िया गाने यहाँ गए, नाम बहुत कम आया ओ, खुद की उसमें। तारीफ कर रही है। ना खुद की तारीफ नहीं, गिने चुने ही नाम होते हैं अच्छा गाने। मतलब जिनके ही नाम में अच्छे ना गा रहे। जैसे अभी गाने वाले तो बहुत हैं हाँ हरियाणा में, हाँ बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ। बहुत सुरीले। उनमें से 2 ही 3 आर्टिस्टों का नाम है, जैसे राजू पंजाबी जी हैं, राजमौर भाई हैं, ठीक है, और रेणुका पवार है, मासूम भाई हैं, दिलेर खरकिया है, दिलेर खरकिया। मैं अपनी अपनी जगह पे तो नाम चल रहा है उनका। मैं सिर्फ गाने वाले की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो के लेखक है, नू तो गायक है। फिर सारे हैं। मतलब जिनके नाम लेने थे उनके ले दिए, जो रह गए बाकी समझ जाओ। इसका नाम है। मैं अपने पॉइंट ऑफ से बताया भाई, कोई बुरा मत मानियो कोई भी कलाकार, कोई ना माने, क्योंकि जो हमारा जोन है, मेरा जोन है, तो मैं उस हिसाब से बात करूँ। सबके अपने पर्सनल व्यू में फर्क इतना है कि मैं वे व्यूज इनके जो भी रिव्यू में है वे मैं कैमरा में रिकॉर्ड करवा के थरती दिखा दूं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने हेट कर रहे हैं या उसने टारगेट कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में सबके अपने अलग अलग अरमान हुआ, अगर किसी ने हिप हॉप पसंद है, किसी ने पॉप पसंद है, किसी ने भजन पसंद है, किसी ने कुछ एक वजह। फिर चलना सर अपने अगले गेम सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पसंद का पिटारा, जिसमें मैं आपकी फेवरेट चीजें पूछूंगी जो आपने बतानी है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में? एक सबसे फेवरेट है राजू पंजाबी जी हैं, ओके। और वो ये नहीं है कि उनका नाम रहा है कि उनके गाने हिट हुए हैं या वो मतलब एक नया गायकी का दौर लेके आए, नई कंपोजिशन लेके आए, वो रियल में ही आर्टिस्ट थे। मैंने उनको कई बार लाइव सुना है, वो जो लाइव में होते थे ना, वो गानों में नहीं होते थे, लेकिन असली जो रियल जो कलाकारी थी उनकी, वो लाइव में मतलब खतरनाक ही बंदा था यार वो। उनके बारे में जो शब्द बोला जाए, वो हर शब्द छोटा है। उनके बाद कोई सिंगर? मैं पर्सनली मतलब उनको आइडियल मानता हूँ अपना इस लाइन में। मतलब उनको सुन के है ना जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही चीज है वो। अच्छा, उनने आप अपना आइडियल मान लो तो उनका आपने के सीखा, के सीख ली और जिंदगी में कौन सी चीज उनकी अपनाई आपने? मैंने उनकी सादगी सीखी है, अपनाई है, फॉलो करिए? बिल्कुल फॉलो करिए, कुछ क्योंकि मैं एग्जांपल देके बताओ, ऐसा तो हम एग्जाम्पल ये समझ है, नहीं मैं पाएंगे। पहले कई डाल की कंट्रोवर्सी कर लिया करूँ था, लाइव आ जाया करूँ था, किसी भी कलाकार तो कुछ भी कह दिया करूँ था, किसी के बारे में कुछ भी पोस्ट डाल दिया करूँ था। बट जब से राजू पंजाबी भाई से मिला हूँ मैं, उनकी सादगी, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनकी वो मतलब उसके बाद तो मैं फिर बिल्कुल ही शांत स्वभाव का इंसान बन गया, उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं आज भी। अभी मेरे को लाइव आए भी 3-4 साल हो गए, हम तो चाहेंगे सर और ना ही कोई ऐसी मेरी एक्टिविटी रहती है किसी कलाकार को मैं ना इनकी बार तो कर दिया आपने गड़बड़, जिंदगी झंड गाना देखा आपने बेरा होगा। सुभाष फौजी जी ने आपके गाने को लाइव रोस्ट किया है, और बिट्टू सोरकी की एक क्लिप हमने देखी थी, उन्होंने भी आपके गाने को रोस्ट किया था। लोगों ने भी काफी, जो मेरे और आपकी क्लिप थी, काफी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके टिप्पणियां कर रखी है, तो इस बार आप थोड़ा सा डगमगा गए। कोई बात नहीं है, तो जब इसमें ऐसा गलत है भी क्या, और जिनसे ये रोस्ट कर रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो, जिनसे रोस्ट कर रहे हैं, जब उनके गाने रोस्ट करने पर आ गया, करो दे दो सुभाष लाइव फौजी, रिप्लाई। सुनो सुभाष फौजी भाई अपने बड़े भाई हैं, और चलो उन्होंने जो बात कही है उनके हिसाब से उनके लिए अच्छी नहीं होगी वो, और अगर उनको लगता है कि भाई मैंने वो गाना गलत गाया है तो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, बड़े भाई चाहिए, और बड़े भाई को सॉरी भाई आगे गाओ नहीं गए,
इतनी कैसे कहूँ। या बात आपने कई बार कह लिया अगर नहीं गावांगे, अगर जब आपका आगे फिर ही सा कोई गाना आ गया तो लोग आपकी ना बात ये करेंगे, सारी तो वायरल गाल करेंगे। सुनो, वो गाना एक एक सिचुएशन को रिलेट करता है। जैसे इस धरती पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो एक बार दोनों नहीं कंधा हुआ। जिंदगी झंडे पे है, खुशी में लगा लो, गमी में लगा लो, मैं आपने एक बात किसी भी सिचुएशन में लगा लो, एक बार तो जरूर बोलता है। एक बार मेरी बात बट वो प्रॉपर गाली बेस पे गाना नहीं है, वो सिचुएशनल गाना है। अगर उसको ध्यान से सुनो आप, और फिर भी वो किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं स्पेशल सुभाष फौजी भाई तक कहूँ, भाई आपने अगर इतना ही बुरा लग गया तो मैं, बड़े भाई हो आप, कोई बात नहीं, सॉरी, आपको आगे नहीं कराएंगे, काल कर देंगे। बाकी अगर और बात गाने पर मैं बात करूं कि बिट्टू सोरखी का नाम लिया, चलो सुभाष फौजी भाई तो चलो सीनियर है, अपने गुणी आर्टिस्ट है, लेकिन बिट्टू सोरखी का क्या सॉन्ग है। अगर इसे से मानस भी इस तरीके की बात करेंगे तो बिट्टू सोरखी वर्गे जो बस मैं के बताऊं, मैं लाइव में के बरा के कह दूंगा, मेरा छोट उठा है। इसे मानस भी मारते हैं, मतलब वो काती नहीं है, मतलब उनकी भाई हमारे बारे में कोई इस तरीके की बात करे, वो भी म्यूजिकली, ठीक है ना, उस बंदे की औकात ही नहीं है। तो फालतू का सॉन्ग था रहा था, वो जोड़ रहा था, फिर भी मैंने कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उसको डायरेक्ट ही फोन किया, मैं भाई फालतू बकवास करने की जरूरत ना है। हाँ मैं बता भी दूंगा, तू के सौदा है, तू के लिखा है, तूने के कराया है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में उनके जो सबसे पहला गलत गाने हम कैसे दिए थे, वो बिट्टू सोरखी नहीं दिए, सारे हरियाणा के छोरी आना तो वो गंडासा का है। और मैं ज्यादा बढ़ूंगा तो फिर के लिख जाओगा, मुझे छोड़ो, आप इस टॉपिक ना बदलो। अच्छा। बाकी उस ऐसे लोगों के बारे में बात करना मेरी शान के खिलाफ है। वैसा ये बात न्यू को थी कि गोलू या एक नॉर्मल गाल है जो हम यूज करा, एक जेन्युइन बात है सर। आपका भी कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जिनमें बैठकर फुल गाली गलोच यूज करते होगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करते होगे जो आप अपने फ्रेंड सर्कल के बाहर प्रयोग नहीं कर सकते। हम भी करा भाई फ्रेंड सर्कल में, तो सुनो हरियाणा में तो बिना गाल दिए फ्रेंड सर्कल में बातें ना। मैं आप यहाँ तो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना, और ये तो नॉर्मल गाल है, इस पे भी मुंडी मुंडी मेरी बात सुनो। जब तक वह चीज आपके सर्कल में है, प्राइवेट है, तब तक ही वह गाल है। अगर उस चीज ने उठाकर पब्लिक में डिलीवर कर रहे हो तो वहां पर वह गंद का रूप ले लेगी। ये मेरे विचार है, ठीक है। मेरी रील पर थोड़ी मैंने प्रमोशन लगाया था, मेरी रील कहते 4-5 हजार व्यू तो ऊपर गई कोई, लेकिन इस गाने पे मेरी 80,000 90,000 पता नहीं कितने व्यू गए हैं। ये देखो लोग मेरे से कहेंगे कि तू मूवी को है, कितना गाना बढ़िया भी लग गया, पसंद भी आया, तूने रील भी बनाई, और ऊपर तो गाना के खिलाफ भी बोला है। तो ये सिर्फ मेरे विचार है, लोगा के विचार है इस गाना ने लेकर, जो मैं आकर कवर कर रही हूँ। मैं तो खुद कहूँ गाना में बहुत अच्छी वाइब है, बात मैंने सर पहला कि फिर मजा भी आ, मैं तो रील भी बना के गिर रखी है, सर के गेल भी गिर रखी है। लेकिन यो समझो कि कॉन्सेप्ट है, यो सिर्फ मेरा एक लोगा के जो भी ख्याल है, मेरे मन के जो इस चीज में लेकर विचार है, वे मैं सिर्फ सर से साझा करूँ ताकि ये मेरे जो भी डाउट है उन्हें क्लियर कर देना। मैं रोस्ट नहीं कर रही उस चीज में, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, जैसा भी तुम करो। अच्छा, आपके फेवरेट राइटर कौन है अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में? एक का नाम लेना तो बेकार होगा। ये क्या बात है, ये तो गेम की पुंगी बजा रहा सीधा बेधड़के एक नाम ले, कोई बुरा को नहीं मानना है, सब ने बेरा भाई सारे अच्छा काम करे, लेकिन एक तो सब कानून होया एक रहे, किसकी हमने यह चीज बढ़िया लग गया। केडी भाई है मेरे फेवरेट राइटर, बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज पे गाना लिखा है, हर एक सिचुएशन पर गाना लिखा है, बेटियों के ऊपर लिखा है, गौ माता के ऊपर लिखा है, सामाजिक उन्होंने लिखा है, बदमाशी जो आजकल गानों में चल रही है उससे अपोजिट भी लिखा है, रोमांटिक भी लिखा है, डीजे भी लिखा है, हर चीज पे गाना लिखा है। और केडी भाई बहुत मजाकिया है, भी तकरीबन मतलब बहुत मजाकिया है, फनी है, बिल्कुल चिल बंदे हैं। बिल्कुल, बहुत उनकी काफी रील देखी है ना, हमने साथ में बहुत काम किया। मेरे सर की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया बनेगी, ये मजाक मस्ती की जॉनर है, मैंने काफी रील देखी है सर। बिल्कुल। तो आपका पसंदीदा देश कौन सा है? पसंदीदा देश तो मेरा भारत ही है। अपने देश को छोड़ के विदेश, अपना देश तो अपना है, उसकी कोई कंपैरिजन थोड़ी है। दूसरी कौन सी कंट्री? मेरी ड्रीम कंट्री है साइप्रस। ओह, साइप्रस, ठीक है। बस पता नहीं क्यों, बाकी मैंने जितना यूट्यूब पे देखा है, मेरा ड्रीम है वहाँ जाने का। वैसे तो मैं नॉर्वे घूम के आया हूँ, नॉर्वे भी जन्नत है माइंड में कि साइप्रस जाना है, जन्नत से कम नहीं है नॉर्वे भी, लेकिन साइप्रस जाना चाहता हूँ। तो मैं सारा ने बता दूं कि अगर किसी ने भी किसी भी दूसरे देश में जाना है, वीजा वगैरह लगवाना है, स्पेशली साइप्रस जाना है, तो मैं नीचे एक आईडी मेंशन कर दूंगी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, उन तक जाकर हम कॉल पर बात करियो, बढ़िया काम करेंगे। हमने वर्क वीजा लगवाना है, स्टडी वीजा लगवाना है, टूरिस्ट वीजा लगवाना है, जल्दी से जल्दी सारा काम करके देंगे। और दूसरी बात सर, अगर आप कल साइप्रस में चले भी जाओ, वहां पे आपने कोई भी दिक्कत आ जाओ, मतलब स्टार्टिंग में देखो सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपने एक नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए। साइप्रस में वे बंदे हैं ना, अपना बिना भी कोई लोभ देखे ना आपकी पूरी मदद करेंगे, जितनी उनका हो पाएगी।
ठीक है और ना शरीफ इतनी करे ऐड तो करे पाछे मेरा तो मुंह लगा दे बीचा। बिल्कुल एक बात